गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ये 7th चैप्टर है नेशनलिज्म, +1 क्लास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत। अब क्या है भाई, ये राष्ट्रीय आत्मनिर्णय होता क्या है? प्रत्येक राष्ट्रीय जो है एक राज्य के सिद्धांत के अनुसार ही एक जैसी ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राज्य होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्णय का अधिकार। मतलब हमें अपना जो है निर्णय लेने का खुद अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को राज्य बनाने का अधिकार है। मतलब कि हम अपना राष्ट्रीय तो हम किस में रहते हैं? हरियाणा में रहते हैं, उसको हम राज्य किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार है, काम करने के अधिकार है। और इसके पक्ष में हम पहले तर्क देखेंगे। फर्स्ट है ये स्वाभाविक भावना। एक राष्ट्र का अपना जो है राज्य स्थापित करने की जो भावना है स्वाभाविक है, ठीक है। और स्वतंत्रता की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। जो व्यक्ति अपने आप को एक सा समझते हैं और कई जो है वो अपने आप को बिल्कुल अलग सा समझते हैं, वो क्या है? जागृत और विकसित होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करें, हमें किसी के जो है अंडर नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या है इसका? राजनीतिक स्वतंत्रता है हमें, मतलब कि शासन में भाग लेने के लिए, किसी के अंडर ना रहने के लिए, अपना ओपिनियन हमें देने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? स्वाभाविक भावना, ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक झगड़े समाप्त हो जाती है। इससे क्या होता है? आंतरिक झगड़े खत्म हो जाती है। जिस राज्य में राष्ट्रीयता होती है वो आपस में लड़ती रहती है। और अगर आप देखो देश में जो झगड़े होते रहते हैं, राज्य में झगड़े होते हैं, तो झगड़ों को निपटाना किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार के लिए एक समस्या भी बन जाती है, ठीक है। और ये जो है आत्मनिर्णय का सिद्धांत मैंने आपको समझा रही हूँ ना बेटा। आत्मनिर्णय इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयता का अपना राज्य होता है। अगर प्रत्येक राष्ट्रीय का अपना एक राज्य होगा तो आंतरिक झगड़े भी सारे, इनमें मनमुटाव नहीं होगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे, ठीक है। शांति की स्थापना होगी। आपको पता है जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांति सारी जगह स्थापित रहेगी, तो फिर जो राज्य है हमारा वो अधिक से अधिक उन्नति करेगा, ठीक है। और स्थायी शक्तिशाली सरकार, जब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, कोई सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा, कोई आक्रमण ही नहीं करेगा किसी दूसरे के ऊपर, फिर क्या होगा? एक स्थायी स्टेबल रहेगी, ठीक है, और शक्तिशाली सरकार बनी रहेगी, ठीक है। प्रजातंत्र के सिद्धांत पर आधारित। अब प्रजातंत्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रजातंत्र होता है देश का शासन जो है जनता के चुने प्रतिनिधि चलाते हैं, ठीक है। इसकी सफलता के लिए क्या है कि जनता में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अगर आप के अंदर जो है भाईचारे की भावना रहेगी तो फिर आत्मनिर्णय का सिद्धांत जो है पॉसिबल रहेगा। आप अपने देश के लिए अच्छा ही सोचोगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं रहती। अब जिन राज्यों में एक से अधिक राष्ट्रीयता रहती है वहाँ पे अल्पसंख्यकों की समस्या बनी रहती है। और अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार? अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जो मिनोरिटी में होते हैं, ठीक है, जो काउंटिंग में बहुत कम होते हैं, उनको क्या अधिकार मिलने चाहिए? और उनको जो है पूर्ण भाग लेना चाहिए शासन में। मतलब इन समस्याओं का हल बहुत कठिन है। और ये समस्याएं जब हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है, बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है। कब होती है? जब आत्मनिर्भर हम सबको बराबर समझेंगे, ठीक है। सर्व सत्ताधारी परोग। संसार में क्या है? स्वाद में रंग भरने के लिए संसार के, अब आपको ये पता है कि जो हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है? बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर हम आपस में एक दूसरे को अपना अलग समझेंगे तो हम कभी भी जो है देश में एकता नहीं स्थापित हो पाएगी, ठीक है। और एक संस्कृति पनपती रहेगी। हम क्या करेंगे? सभी संस्कृतियों को इम्पोर्टेंस देंगे, सभी की तरफ हमने ध्यान देना, ठीक है। साम्राज्यवाद का अंत करना। साम्राज्यवाद क्या करता है? लोगों का आर्थिक शोषण करता है। पहले अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज हमारे पर क्या करते थे? रूल करते थे और हम उनके अंडर थे, ठीक है। अब इसलिए क्या ज़रूरी है कि जो राज्य को राष्ट्रीय को अपने राज्य का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है बेटा।